नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मित्र कुमार पे। जैसा कि आप सबने थंबनेल देखा कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है, स्पेशल बीएसटीसी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान। तो आज अभी इस बारे में चर्चा करेंगे कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है। तो सबसे पहले बता दूं, ये भी एक प्रकार की डिप्लोमा ही है एलिमेंट्री एजुकेशन में, पर ये स्पेशल है। स्पेशल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष से जो बच्चे होते हैं, जो जैसे कोई विकलांग बच्चा है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पात्रता होती है वो ये होती है कि स्पेशल बीएसटीसी होना चाहिए बंदा। तो स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि स्पेशल बीएसटीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रता होती है, जिससे हम ये डिप्लोमा होता है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए अपन शिक्षण में डिप्लोमा करते हैं और फिर बाद में अपन फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर इसमें कि बीएसटीसी के क्या फ़ायदे क्या है, स्पेशल बीएसटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इसका वही एक ही प्रकार होता है, जिसको कोई अलग अलग प्रकार नहीं होते। ये इसमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाना होता है। हाँ, पर ये ज़रूर प्रकार होते हैं कि कौन से बच्चे को आपको पढ़ाना है, किस क्षेत्र में आपको पढ़ाना है। जैसे कोई अंधा है तो उसको कैसे पढ़ाना है, कोई बहरा है तो उसको कैसे पढ़ाना है, कोई गूंगा है तो उसको बोल नहीं सकता तो उसको कैसे पढ़ाना है, या कोई किसी के हाथ वगैरह पैर वगैरह चल नहीं सकता तो उसको कैसे पढ़ाना है। तो इस अलग अलग प्रकार हैं। स्पेशल बीएसटीसी राजस्थान में जैसे हर साल एग्ज़ाम होता था, पर 2023 में एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2023 में जो आपके 12वीं के मार्क्स है उस हिसाब से कट ऑफ या अपन के मेरिट लिस्ट के हिसाब से कॉलेज मिली है बच्चों को। तो साफ ये है कि 2023 में एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसका फॉर्म जो शुरू हुए थे वो 5 जून शायद, हाँ 5 जून से 5 जुलाई तक शुरू हुए थे। इसमें अपन को ऑनलाइन ई मित्र से फॉर्म लेना था, उसको भर के, और जहाँ कॉलेज है आपके ज़िले में है या आप ज़िले से बाहर लेना चाहते हैं तो वहाँ जमा कराना होता है। फिर आप वहाँ वरीयता सूची निकलती है कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इस हिसाब से, तो उस हिसाब से उसको कॉलेज मिलती है। और जो इसका एग्ज़ाम कराती है कि वो कराती है भारतीय पुनर्वास परिषद। ये भारतीय पुनर्वास परिषद कराती है इसका एग्ज़ाम, यही जो बीएसटीसी कराती है, डिप्लोमा स्पेशल बीएसटीसी, वो यही करवाती है भारतीय पुनर्विकास परिषद। राजस्थान में लगभग 170 प्लस कॉलेज हैं इसके। और इसका देखिए फ़ायदा तो ये है कि इसकी जो रीट की जो भर्ती आती है उसमें सामान्य शिक्षक और इसकी दोनों की भर्ती आती है। जैसे समझिए 10,000 सीट की वैकेंसी आई है राजस्थान में रीट की, शिक्षक L1 के लिए। तो हम सामान्य शिक्षक तो उसमें बन सकते हैं, मगर जो उसमें 3% सीट रहती है ना, वो आरक्षित रहती है स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए। 10,000 सीट आई है तो 10,000 का 30%, तो लगभग 30% नहीं, 3%, लगभग 300 के करीब में सीट रहती है। हाँ, 300 के करीब में सीट रहती है। 10,000 का 3% 300 के करीब में सीट रहती है। और इसकी कट ऑफ जो नॉर्मल बीएसटीसी नॉर्मल डिप्लोमा के लिए है, नॉर्मल L1 शिक्षक के लिए, उससे कम जाती है। तो इसका फ़ायदा तो ये है। नुकसान की बात तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि नुकसान की बात मैं उस समय बताऊंगा जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि स्पेशल बीएसटीसी और नॉर्मल बीएसटीसी में क्या अंतर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों की तुलना करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि क्या इसके नुकसान हैं। देखिए, फिर इसकी बात रही इसकी फ़ीस, तो इसकी फ़ीस लगभग साल की रहती है, वो रहती है 40,000 के करीब में, वही 2 साल के करीब में आपके 80,000 के करीब में लग जाते हैं। और जैसे स्कॉलरशिप तो मिलती है, बिल्कुल मिलती है। SC ST OBC वालों को तो मिलती है। जनरल वालों का मैंने लगभग सुना नहीं है। बाकी EWS को मिलनी चाहिए, बाकी मिलना नहीं है, क्योंकि SC ST और OBC में अगर कोई जनरल में फिजिकली हैंडीकैप है या BPL से है तो उनको तो मिलती है। वो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आती है जिसमें आपकी पूरी फीस वापस रिफंड हो जाती है, तो वो तो मिलती है। बाकी जनरल में नॉर्मल जनरल है तो फिर उसका लगभग मुश्किल है मेरे हिसाब से।
फिर इसकी योग्यता क्या रहती है, तो इसकी योग्यता रहती है कि आपके 12th में 12th में मतलब 50% से या 50% से 50 या 50% से अधिक होने चाहिए नंबर। वही SC/ST के लिए 45%, OBC के लिए 45%, और कोई फिजिकली हैंडीकैप्ट है तो उसके लिए भी 45%। इसका सिलेबस तो मैं बता दूं, अब क्या एग्ज़ाम हुआ नहीं तो उस हिसाब से पता नहीं कि सिलेबस क्या था। इस बार तो अब डायरेक्ट मतलब जो वरीयता है वो आपके नंबरों के हिसाब से मिली है। बाकी उसके पहले एग्ज़ाम हुआ था वही राजस्थान का जो जीके आता है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह, तो वो आते हैं। फिर ये देख सकते हैं आप, ये जो 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो 25 मई को आया था। इसमें देखिए आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और वो जैसे कोई जाति प्रमाण पत्र है तो वो ले जाके वो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जमा कराना है। फिर अपना वो पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए, NBER पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल और OTP को वेरीफाई कराना पड़ता होता है। फिर डेटा को वेरीफाई कराना पड़ता है, अपना सारा जो डेटा है। फिर उसके बाद कोर्स वाइज इंस्टीट्यूट में एडमिट हो जाता है बच्चा, मतलब उसको मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है वो वरीयता सूची के हिसाब से। इसलिए 12वीं के मार्क्स भी लगभग इसमें मैटर करते हैं। एक बार वापस बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम कराती है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुनर्विन्यास परिषद कराती है। हाँ, पुनर्वास परिषद, विन्यास नहीं, पुनर्वास परिषद कराती है। इसका फीस मैंने बता दिया आपको, योग्यता बता दी, वही 12वीं में 50% से अधिक होनी चाहिए। और सिलेबस तो अब यार 2023 में एग्ज़ाम हुआ नहीं, इसलिए कोई सिलेबस था नहीं, इसमें डायरेक्ट बच्चों को एंट्री मिली है। और एक प्रकार से ठीक भी है, यदि कोई बच्चा एग्ज़ाम देना नहीं चाहता तो लगभग ठीक है एक प्रकार से। और इसकी रीट में कट ऑफ कम जाती है नॉर्मल BSTC से। तो मैं अगले वीडियो में आपको मतलब नॉर्मल BSTC और स्पेशल BSTC दोनों के बारे में अंतर स्पष्ट करके बता दूंगा कि इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है, और नॉर्मल में क्या फ़ायदा है, नॉर्मल में क्या नुकसान है, किस में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किस में कट ऑफ कम जाती है, किसको लेने से जल्दी नौकरी लग जाती है। हाँ, तो फिर हमने स्पेशल BSTC क्या है ये इसके बारे में जान ही लिया, स्पेशल BSTC क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लिया, योग्यता क्या है ये भी जान ली, इसका फ़ी स्ट्रक्चर भी जान लिया। तो जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसके बारे में मैंने बता ही दिया कि जो अंतर अपन बताएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और कोई राय भी देनी हो कि वीडियो में कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।